गाजा और लेबनान में युद्ध के मोर्चे पर हमास और हिजबुल्लाह को नर्क दिखा रहे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अपने ही घर में बुरी खबर है। इजराइल में अगर आज चुनाव होते हैं तो नेतन्याहू के गठबंधन वाली पार्टी को भारी झटका लग सकता है। एक हालिया टेलीविजन पोल के मुताबिक अगर पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्टल बेनेट चुनाव में मैदान में उतरते हैं तो उनकी पार्टी को नेतन्याहू के लिकुड पार्टी के बराबर सीटें मिल सकती हैं। चैनल के पोल के नतीजे कुछ इस तरह थे। लिकुड पार्टी 24 सीटें, न्यू राइट पार्टी 24 सीटें, ये शदीद 11 सीटें, द डेमोक्रेट्स 10 सीटें, नेशनल यूनिट 9 सीटें, शास 9 सीटें, यूनाइटेड टोरा जुडिज्म 8 सीटें, इजरायली बेटुनु 8 सीटें, ओत्जमा यहूदीत 7 सीटें, हदाशताल 5 सीटें और रैम पार्टी को 5 सीटें दिखाई गई हैं। नेतन्याहू को कितना नुकसान वो इस पोल में साफ नजर आ सकता है। नेतन्याहू के समर्थक गठबंधन को कुल 48 सीटें मिल सकती हैं, जो पिछले पोल से कम है। पहले के पोल में यह आंकड़ा 51 सीटों तक था। इसके अलावा दक्षिणपंथी धार्मिक सियोनिज्म पार्टी को भी संसद में जगह बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा। रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव में नेतन्याहू और उनके सहयोगियों को बहुमत की संभावना नहीं है। अगर केवल वर्तमान कॉन्टेस्ट में मौजूदा पार्टियां चुनावी मैदान में आती हैं तो नेतन्याहू के गठबंधन को 54 सीटें मिल सकती हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड इसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी। इसके बाद नेशनल यूनिट और येश अतीत जैसे दलों को स्थान मिलेगा। इसके अलावा पोल में नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंदियों के बीच प्रधानमंत्री बनने के लिए सीधी टक्कर भी दिखाई गई है। नेफ्टाली बेनेट 36% के साथ और नेतन्याहू 34% से आगे रहे। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 60% जनता चाहती है कि नेतन्याहू इस्तीफा दे दें, जबकि केवल 31% लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में बने देखने के पक्ष में है। इसी तरह 64% लोगों का मानना है कि शीन बेट प्रमुख रोनान बार को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही 75% लोग 7 अक्टूबर वाले हमले की राज्य जांच आयोग से जांच करवाने के पक्ष में हैं, जबकि केवल 15% लोग इसका विरोध करते हैं। बता दें कि इससे पहले गाजा से अमेरिका ने बंधकों को छुड़ाने के लिए सीधे तौर पर बातचीत शुरू कर दी थी, जिसकी भनक तक इजराइल को नहीं लगी। दरअसल अमेरिका 1997 से हमास को आतंकवादी संगठन मानता आ रहा है। इस कदम को ट्रंप प्रशासन की नीति के बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अमेरिका ने इस वार्ता के बारे में इजराइल को खुद नहीं बताया था। इंटरनेशनल मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अमेरिका ने हमास से बात करने का फैसला लिया था। इतना ही नहीं, हमास से वार्ता की पुष्टि के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी जारी की। ट्रंप ने हमास से गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था, हमास को सभी बंधकों को अभी रिहा करना होगा, बाद में नहीं, और जिन लोगों की हत्या की गई है उनकी लाशें तुरंत लौटानी होंगी, वरना आपके लिए सब खत्म हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा, मैं इजराइल को सब कुछ भेज रहा हूं जो उसे काम करने के लिए चाहिए। अगर आप मेरे कहे अनुसार नहीं करते तो एक भी हमास सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। ये आखिरी चेतावनी है। उन्होंने हमास नेतृत्व से कहा कि वे अभी गाजा छोड़ दें और बंधकों को तुरंत रिहा करें, वरना बाद में नर्क भुगतना पड़ेगा। ये बयान ट्रंप के हाल ही में व्हाइट हाउस में 8 पूर्व बंधकों से मुलाकात के बाद आया। ट्रंप ने गाजा की जनता को भी संबोधित करते हुए कहा, आपके लिए एक खूबसूरत भविष्य इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर आप बंधकों को रखते हैं तो समझ लीजिए कि आप खत्म हैं। ये बयान उनके पहले के बयानों की तरह ही सख्त है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बंधक उनके कार्यकाल शुरू होने से पहले रिहा नहीं हुए तो मध्य पूर्व में नर्क टूट पड़ेगा।